सभी प्यारे साथियों को अनुसरकार नमस्कार। बीपीएससी टियर 4 की प्रिपरेशन से पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार बीपीएससी टियर 3 में हम लोगों को क्या सतर्कता, उनसे सीखना क्या चाहिए। यानी कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने को मिली हैं कि हमें किन बातों पर फोकस करना चाहिए, किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और क्या सतर्कता हमें बरतनी पड़ेगी अगर हम बीपीएससी टियर 4 का एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं। तो पहले तो आपको इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका इस चैनल पर। और दूसरी चीज है कि आप इस चैनल से अपनी बेस्ट प्रिपरेशन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हो, जहां से आपको सिलेक्शन की पूरी स्ट्रेटजी प्लान की जाती है। तो अब आज पहले बीपीएससी टियर 4 की प्रिपरेशन से पहले बताऊंगा कि आखिरकार ये पेपर बीपीएससी टियर 3 का पेपर आया कहां से था। तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा कि बीपीएससी टियर 3 के अगर पेपर की बात करता हूं, एग्जामिनेशन पेपर जो था बीपीएससी, यहाँ बीपीएससी टियर 3 का जो पेपर था वो कहां से आया था, ये आपको पूरी जानकारी मैं बताता हूं कि उसके क्वेश्चंस कहां से आए थे, वो इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाए कहां से गए थे, एमसीक्यूज के ऑप्शन में क्या क्या सतर्कता हमें बरतनी पड़ेगी, इन चीजों पर भी हमारी विशेष बात होगी। लेकिन इस पेपर को पूरी और पूरी तरीके से इनऑर्गेनिक बेस पेपर था। अगर मैं इस पेपर का पूरा एनालिसिस करता हूं तो इनऑर्गेनिक बेस पेपर था। और इनऑर्गेनिक बेस में अगर मैं कहता हूं कि 80 क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो तो लगभग 40 प्लस क्वेश्चन जो थे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग कर रहे थे। यानी 40 प्लस का 50 के आसपास क्वेश्चन जो थे, वो मैं कहूं 50 क्वेश्चन के आसपास जो थे, वो क्वेश्चन जो थे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टच कर रहे थे। फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर इन्होंने ध्यान कम दिया। फिजिकल और ऑर्गेनिक का पार्ट लगभग बहुत कम था, यानी कि 50% अगर दोनों को भी ले तो शायद ये कम थे। यानी कि अगर मैं कहूँ इनऑर्गेनिक 50% से ज्यादा थी, तो ये मात्र, अगर ये ज्यादा 60% मान लो तो ये 40%, यानी कि अगर इसे 60 मानते हो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को, तो ये 40% का पोर्शन इसके अंदर दिखाई दे रहा था। यानी पेपर पूरी तरीके से बैलेंस नहीं था। पहली बात तो ये जान लो, बीपीएससी टियर 3 का पेपर पूरी तरीके से बैलेंस नहीं था। कायदे में तो इनऑर्गेनिक का पेपर जो होना चाहिए, इनऑर्गेनिक का पेपर और ऑर्गेनिक का पेपर, अगर मैं सबका डिवीजन ले लेता हूं और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर, तीनों को मैं 50 50 50 का, अगर यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो 80 मात्र क्वेश्चन थे। तो अगर यहाँ पर मैं 80 क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन वही थे। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 50 में से अब ये क्वेश्चन 30 ही बचे, केवल 30 क्वेश्चन बचे फिजिकल और ऑर्गेनिक। जबकि यहाँ पर जो रेशियो जाना चाहिए था वो मेरे हिसाब से जाना चाहिए था लगभग, मान लेते हैं कि इनऑर्गेनिक, चलिए सपोज कर लेते हैं आपने जो यहाँ पर अगर आपने 25 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, यहाँ पर अगर आप 30 भी दे रहे हो तब भी हमें कोई एतराज नहीं, यहाँ पर आप 25-25 दे देते तब भी हमें कोई एतराज नहीं। इन दोनों को मिलाकर आप 30 नहीं दे रहे हो और यहाँ पर आप 50 दे रहे हो, ये एक बहुत प्रॉपर तरीका नहीं था। तो फिलहाल कोई बात नहीं, जो पेपर हो गया उसकी बात अलग है। लेकिन इस पेपर का जो सबसे बच्चों को गिराने वाला तरीका था वो क्वेश्चन में एमसीक्यूज का था। यानी कि अगर एमसीक्यूज को मैं देख रहा हूं उठा करके, एमसीक्यूज को मैं देख रहा हूं तो एमसीक्यूज इन्होंने एनसीईआरटी के सभी लाइनों को यूज किया। एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी 11th क्लास और एनसीईआरटी 12th क्लास को पूरा इन्होंने यूज किया। यानी कि 11th 12th की एनसीईआरटी को फोकस करके इन्होंने पेपर बनाया था। और एनसीईआरटी सिलेबस भी यही आपका कहता है, एनसीईआरटी सिलेबस ही यही है। अगर आप वो सिलेबस, अगर आप ये सिलेबस पढ़ लेते हो तो मैं कहता हूं कि 100% आपका बीपीएससी टियर 4 का एग्जामिनेशन निकल जाएगा। यानी एनसीईआरटी, मात्र एनसीईआरटी के पढ़ने से निकलेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, मात्र एनसीईआरटी का रिवीजन कर लीजिए, आप बढ़िया ढंग से रिवीजन कर लीजिए। तो रिवीजन किसका करना, 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो 100% आपका जो है वो बीपीएससी टियर 4 का एग्जामिनेशन निकल जाएगा। तो इन्होंने जितना भी पेपर पूरा बनाया था, उस पेपर का जो मैंने एनालिसिस किया है वो यही है कि ये पेपर 100% एनसीईआरटी बेस्ड था, 100% एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। तो अब आपको इसलिए बीपीएससी टियर 4 में दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो नंबर एक, सबसे पहली बात आपको बताऊं,
एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी के हर लाइन को पढ़ना है, ईच लाइन इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ ये ध्यान देना, ईच लाइन इज द क्वेश्चन, ईच लाइन इज क्वेश्चन, यहाँ पर ये बात आप ध्यान दो। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी कि एमसीक्यूज हमें अब अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा, एमसीक्यूज के पैटर्न को बदलना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पर एमसीक्यूज में आपको ए ऑप्शन मिल रहा था, ऑप्शन बी मिल रहा था, ऑप्शन सी मिल रहा था। ये तीन ऑप्शन तो ऑप्शन में जो होने चाहिए, ये केमिस्ट्री के ऑप्शन जा रहे थे, ये केमिस्ट्री के ऑप्शन जा रहे थे, ये भी केमिस्ट्री के ही जुड़ा हुआ ऑप्शन था, ये भी केमिस्ट्री का जुड़ा हुआ ऑप्शन था। लेकिन डी ऑप्शन में मीन्स मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन, और ई ऑप्शन इन्होंने नन दिया। तो डी ऑप्शन ने बहुत बच्चों को परेशान किया, कभी कभी लगने लगता था ये डी वाला ऑप्शन ने बहुत परेशान किया बच्चों को, क्योंकि ऊपर एक कंफर्म हो पा रहा है और एक में डाउट लग रहा है, तो फिर इस वजह से बहुत से बच्चों के डी वाला ऑप्शन में दिक्कत आई। ये मैंने नोट किया इस बात को। तो एमसीक्यूज के लिए आपको नई स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ेगी, यानी कि अभी तक आप जो एमसीक्यूज करते थे उन एमसीक्यूज में आपने नोट किया था कि हम केवल ए, बी, सी और डी में अधिकतर हम लोग नन ले लेते थे, बाकी ये ऑप्शन में लेते थे तो ऑप्शन में दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर ये डी जो बढ़ाया है इन्होंने, मोर देन वन ऑफ द अबव, इसकी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यानी कि अब हमारी प्लान्ड स्ट्रेटजी किस बात की है मैं आपको बताता हूं कि बीपीएससी टियर 4 की तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि अब हमें कंफर्म हो गया कि बीपीएससी जो टियर 3 का पेपर था वो हमारा पूरा एनसीईआरटी बेस था, यानी बीपीएससी टियर 3 एनसीईआरटी बेस। पहली बात ये कंफर्म हो जाती है। बीपीएससी टियर 4 की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को एनसीईआरटी के साथ साथ में एमसीक्यूज पैटर्न को बदलना पड़ेगा। अब ये एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे, इस एमसीक्यूज पर मैंने अपने रिसर्च स्कॉलर्स लगा दिए हैं, यानी अपने साथ जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे पेपर प्रिंट करते हैं और जो हमारे साथी हैं जो पेपर के क्वेश्चंस हमें कलेक्ट करके देते हैं, उनको मैंने लगा दिया है। अब उनसे कहा है कि पेपर के एमसीक्यूज को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करवाइए, यानी कि अब 4 हिस्से तो वो हो जाएं जिसमें आप ए, बी, सी, डी दे पाएं और एक हिस्सा आप बढ़ा दीजिए जिसमें ई। यहाँ इस ऑप्शन को मोर देन वन ऑफ द अबव वाले को जोड़िए और यहाँ पर नन वाले को जोड़िए। इन दोनों में कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन दोनों सही दे दीजिए जिससे मोर का ऑप्शन लग जाए, और किसी में एक दीजिए तो जिससे कि एक का ऑप्शन लग जाए, और किसी में बिल्कुल नहीं दीजिए तो नन का ऑप्शन लग जाए। तो ऐसे क्वेश्चन की भी मैंने कलेक्शन डाटा शुरू कर दिया है। यानी बीपीएससी 4 में अब आपको मैं परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ उतारूंगा और बीपीएससी 4 में मैं आपका सिलेक्शन पूरी ताकत से करवाऊंगा। यानी कि आपको सिलेक्शन के लिए अब अपनी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा, और ये स्ट्रेटजी आपको एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। यानी एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस हमेशा अपने आप को तुरंत अपडेट करता है, जैसे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का पैटर्न बदलता है हम अपने आप को तुरंत बदलते हैं। इसी के कारण हमें अधिकतर एग्जामिनेशन में अपने सिलेक्शंस बढ़ाने का मौका मिलता है। मैक्सिमम सिलेक्शन हमने दिए, जीआईसी में हमने सिलेक्शन दिए, यूपी पीजीटी में हमने सिलेक्शन दिए, बिहार स्टेट में हमारे लगातार बम्पर सिलेक्शन हुए, झारखंड में हमारे बम्पर सिलेक्शन हुए। इसी तरीके से ये बीपीएससी जो लास्ट ईयर 2 वाला निकला, बीपीएससी टियर 2 में बहुत सिलेक्शन हुए हमारे, बीपीएससी 3 में भी सिलेक्शन होंगे और बिहार स्टेट में भी दोनों सिलेक्शन हुए हैं, और इसी तरीके से नवोदय में भी सिलेक्शन है और हमारे केंद्रीय विद्यालय में भी सिलेक्शन है। तो फिर यहाँ पर हम क्यों नहीं अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करें, और अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके अपना सिलेक्शन लेना चाहते तो बिहार में सबसे बेस्ट सिलेक्शन का प्लेटफॉर्म आपको एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस दिखाई देगा। तो मैं आपको एमसीक्यूज बदलने की भी तरीका बताऊंगा कि एमसीक्यूज बदलना कैसे है, और दूसरा आपको ये एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे इनकी जानकारी भी आपको दूंगा। कोई भी किताब अभी ऐसी नहीं है जिसमें ये एमसीक्यूज आते हैं, इस बात का ध्यान देना। एमसीक्यूज के लिए पर्टिकुलर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो अब अगर आपको चॉइस करना है, बेस्ट चॉइस करना है और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि आखिरकार मोर देन वन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो फिर हमारे साथ जुड़ जाइए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर, और हम आपको समझाएंगे कि बीपीएससी टियर में 3 में जो आपने गलती की वो बीपीएससी टियर 4 में गलती आपसे ना होने पाए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। पेपर एनसीईआरटी बेस होगा, पेपर एनसीईआरटी से आएगा, एमसीक्यूज
आपका पैटर्न डिफरेंट आएगा। तो दोस्तों इस पर हमारी विशेष रिसर्च रहेगी और आपको बेस्ट क्वेश्चंस देंगे। तो जुड़ जाइए हमारे साथ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, और साथ ही साथ अपनी बीपीएससी टियर 4 की प्रिपरेशन के लिए परफेक्ट एनालिसिस हमारे साथ लगातार बनी रहेगी। और अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर हमारा नोट कर सकते हैं 94 73 70 27 11। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। इस तरीके से ये हमें व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर। तो बीपीएससी टियर का पेपर कहां से आया था आपको पता लग गया होगा। बीपीएससी टियर 4 का पेपर कहां से आएगा ये भी आपको जानकारी दे रहा हूं। साथ ही साथ एमसीक्यूज पैटर्न में बदलाव जरूर करिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। थैंक यू।